मेल आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारे न्यू मीम्स जो आप लोगों ने ही कमेंट किया है। और भाई साहब ऐसे ऐसे चीज पता चला है ना, ज्यादातर लोगों को शायद पता ही नहीं है। इनफैक्ट कुछ कुछ तो मेरे को भी नहीं पता था। तो कोई बकवास नहीं करूंगा, आज सीधा आप लोगों का मिथ ट्राई करूंगा। और उसके बाद कुछ लोग कस्टम एनपीसी फीचर्स के बारे में पूछ रहे थे, उनका भी जवाब मैं दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहला मिथ, हेली कैरियर का चीट कोड है 12345। अरे यार सच में क्या भाई, मैंने तो सोचा था चीट कोड है ही नहीं। चलो ट्राई करके देखते हैं क्या सच में हेली कैरियर का चीट कोड है 12345। तो करते हैं डायल। ओ भाई, हेली कैरियर तो सच में आ गया। वो देखो यार, क्या बात है। सच बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मैंने इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम उसी दिन खेला था जिस दिन अपडेट आया था। उसके बाद मैं आज खेल रहा हूँ डायरेक्ट, और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और तब उसी टाइम मुझे नहीं पता था कि इसका कोई चीट कोड है। बट अब आप लोग देख सकते हो कि चीट कोड तो है भाई, जो कि है 12345। चलो एक काम करता हूँ, और एक बार डायल करके देखता हूँ कि और एक स्पॉन होता है कि नहीं। तो 12345 करते हैं डायल। और भाई कहाँ गया, कुछ तो नहीं हुआ है। चीट कोड एक्टिवेट होने का पॉपअप तो शो हुआ है, पर आसमान में कहीं पर भी दूसरा हेली कैरियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या शायद एक ही हेली कैरियर हम लोग स्पॉन कर पाएंगे? चलो और एक बार लास्ट ट्राई करता हूँ। 12345 एंड करते हैं डायल। अरे नहीं भाई, दूसरा तो स्पॉन ही नहीं हो रहा है। मतलब सच में ही एक ही हेली कैरियर हम लोग स्पॉन कर पाएंगे। लेकिन यार मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या हम इसको कहीं और स्पॉन कर पाएंगे, या सिर्फ इसी वाले लोकेशन पे ये स्पॉन होगा? तो चलिए दूसरे किसी लोकेशन में जाके देखते हैं। जिसके लिए मैं आ गया जुरासिक पार्क में, और यहाँ मैं डायल करूंगा 12345। और नहीं भाई, नहीं आया है। बट कहीं तो स्पॉन हुआ है, क्योंकि चीट कोड तो एक्टिवेट हो चुका है। शायद मेरे घर के बाहर ही स्पॉन हुआ है। तो ये जानने के लिए मैं ड्रोन कैमरे की मदद से मेरे घर तक जा रहा हूँ। और भाई वो रहा, हेली कैरियर तो उसी जगह पे स्पॉन हुआ है जिस जगह पे इससे पहले मैंने करके दिखाया था। सो मतलब एक ही लोकेशन में और बस एक ही हेली कैरियर को हम लोग स्पॉन कर पाएंगे। ना आप दूसरा कर पाओगे और ना दूसरे लोकेशन में। एक सेकेंड, क्या होगा अगर मैं हेली कैरियर वाले मिशन पे जाके हेली कैरियर के ऊपर हेली कैरियर का चीट कोड डायल करूं? तो चलो ट्राई करके देखते हैं, क्या पता 2 आ जाए। क्योंकि मिशन 4 वाले ऑप्शन पे अगर जाते हैं हम लोग, तो एक हेली कैरियर तो ऑटोमेटिक आ जाता है, चीट कोड डायल नहीं करना पड़ता है। बट अब अगर मैं चीट कोड डायल करता हूँ तो क्या होगा? तो चलो ट्राई करते हैं। चलो हो गया डायल। और ये क्या भाई, ये हेली कैरियर तो गायब हो गया और मेरा कैरेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है। अबे नहीं यार, मैंने सोचा था और एक आ जाएगा। एक तो था और एक स्पॉन करने के बाद आएगा, पर यहाँ पर तो गायब हो गया है। पर अब मेरा कैरेक्टर तो वेस्टेड हो गया है। सो मुझे फिर से गेम को ओपन करना होगा और इस वाले लोकेशन पे आना पड़ेगा, ताकि मैं दूसरी बार करके मेरे घर के सामने जाके देख पाऊं कि वो हेली कैरियर कहाँ पर है। तो चलो मैं फिर से आ गया। अब मैं इन्फिनिटी हिल को भी एक्टिवेट कर लूंगा, ताकि मैं नीचे गिरने के बाद मर ना जाऊं। तो चलो भाई, इन्फिनिटी हिल भी एक्टिवेट हो गया है। अब फिर से 12345 लिख के डायल कर देता हूँ, और ये रहा भाई, हो गया गायब। अब मैं जब नीचे पहुंचूंगा तो मैं फिर से ड्रोन कैमरा ऑन करके मेरे घर के सामने जाऊंगा और देखूंगा हेली कैरियर वहीं पर है कि नहीं। एंड चलो भाई, मेरा कैरेक्टर रेडी हो चुका है घर तक जाने के लिए। पर एक सेकेंड, ड्रोन कैमरा तो ऑन करने का जरूरत ही नहीं है। वो देखो भाई, दूर से ही नजर आ रहा है कि हेली कैरियर उधर ही है। फिर भी चलो सामने जाके ही देखते हैं, जिसके लिए मैंने फिर से ड्रोन कैमरा को ऑन किया और आ गया इसी वाले लोकेशन पे। तो आप लोग देख सकते हो हेली कैरियर इसी लोकेशन पे है। मतलब वहां पर डिस्पॉन हुआ था और यहाँ पर स्पॉन हो चुका है। अरे हाँ, लास्ट और एक चीज भी ट्राई करना बाकी है। क्या ये हेली कैरियर विलेज सिटी में भी स्पॉन होगा? तो चलो ये भी ट्राई करके देख लेता हूँ लास्ट। तो मैं आ चुका हूँ विलेज वाले सिटी पे और डायल करता हूँ 12345। हो जा डायल, और वो रहा भाई, हो गया। मतलब विलेज सिटी में भी आ रहा है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक ही होगा। भाई बढ़िया ही है। चलो फिर मीट होता है कंफर्म। अब नेक्स्ट मीट, डार्क फायर मैक्स ने बोला है कि यूनिक एंड डिटेल मीट्स, सबसे पहले आपको स्विमिंग पूल के आसपास वाले टाइल्स को नोटिस करना, फिर मैजिक करने के लिए फोन में 99 डायल करो, फिर देखो मैजिक। बिग फैन, पहचाना मुझे? मैं आपका ओल्ड सब्सक्राइबर, पहले की वीडियो में कमेंट करता था, अब रेयर में मीट दूंगा। अरे हाँ भाई, पहचान गया आपको, एंड थैंक यू भाई। सो भाई ने मीट में बोला है कि स्विमिंग पूल के जो टाइल्स है उसको नोटिस करना, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नजर आ रहा है। अब जब मैं 99 डायल करता हूँ तो कुछ मैजिक होगा। और यार कुछ हुआ ही तो नहीं, ज्यादा कुछ तो फर्क नजर नहीं आ रहा है। तो सेम ही तो लग रहा है भाई। चलो एक काम करता हूँ, नाइट मोड करता हूँ, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ अलग दिखे। और नाइट मोड करने के लिए आपको तो पता ही है कि और 2 बार 99 डायल करना पड़ता है। चलो भाई हो गया। अरे नहीं भाई, नाइट मोड करने के बाद भी सेम ही नजर आ रहा है, बस चारों तरफ अंधेरा हो गया है। क्या कुछ मिस कर दिया मैंने? चलो और एक बार नॉर्मल करके फिर से 99 डायल करता हूँ, फिर लास्ट बार अच्छे से नजर डालूंगा। सो यहाँ पर हो चुका है नॉर्मल। अब करता है फिर से 99 डायल। और भाई साहब मुझे कुछ
कुछ नया तो दिखाई नहीं दे रहा है। टाइल्स तो वैसे का वैसा ही है। एक मिनट यार, आसमान तो काला है लेकिन पानी में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अरे हाँ भाई, आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो पानी में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वहाँ पर आसमान थोड़ा थोड़ा बीच बीच में क्लियर है, मतलब कोई क्लाउड नहीं है, पर आसमान में तो पूरा क्लाउड ही क्लाउड है। हाँ यार, मतलब नॉर्मल में जैसे आसमान होता है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी आ रहा है। चलो फिर मिथ तो होता है कंफर्म। अब नेक्स्ट मिथ भाई, न्यू फीचर्स भी आया है आरजीएस टूल में कोडिंग लिखना। अरे हाँ यार, ये तो मुझे बाद में पता चला बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। चलो फिर आज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आरजीएस टूल ओपन किया और लिखा कोडिंग। अरे हाँ भाई, कोई न्यू फीचर्स एक्टिवेट हो गया है। ये देखो तीन तीन ऑप्शन ऐड हुआ है। अरे यार, पर इससे होता क्या है? कुछ लिंक पेस्ट करने वाला कोई ऑप्शन है लगता है, और लास्ट में फाइल क्रिएट करने वाला कोई फीचर्स है। तो झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मतलब पता चल गया था कि कोई चीज आया है, पर मैंने जैसे कि बोला आप लोगों को, मैं बहुत दिन से इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री नहीं खेल रहा हूँ। आज ही डायरेक्ट खेल रहा हूँ अपडेट के दिन के बाद। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो पता भी नहीं है कि इससे होता क्या है। सो अगर आपको पता है कि कैसे क्या करना है और इससे क्या होगा तो आप लोग कमेंट करके बता देना भाई। बाकी मैं तो पता कर ही लूंगा, फिर भी आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट कर सकते हो। सो भाई साहब, ये मिथ तो होता है कंफर्म। अब चलिए नेक्स्ट मिथ, रेलवे स्टेशन पर नया ट्रेन नेम बोर्ड ऐड हुआ है प्लेटफॉर्म पर। ओके भाई, तो भाई का मानना है रेलवे स्टेशन में कोई नया बोर्ड ऐड हुआ है। तो चलो चलते हैं रेलवे स्टेशन। और भाई साहब, आप लोग देख सकते हो फन ट्रक वाले चैलेंज से डायरेक्ट पहुंच चुका हूं मैं इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी का रेलवे स्टेशन। और अभी देखते हैं क्या सच में कोई न्यू बोर्ड ऐड हुआ है या भाई मुझे चुना लगा रहा है। सो फिलहाल तो ये बोर्ड तो पुराना ही है, कल्याण जंक्शन का। ऊपर में भी ये भी पुराना ही है, पहले भी था। सो कहाँ है भाई नया बोर्ड? सब कुछ तो वैसा का वैसा ही है। ये बोर्ड भी था और इस तरफ भी कल्याण जंक्शन का एक बोर्ड रहता है, वो भी शायद सेम ही है। जी हाँ भाई, सेम ही है। तो इस तरफ जैसा है उस तरफ भी वैसा ही रहेगा। सो मुझे तो कोई न्यू बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है भाई। हो सकता है कि मैंने मिस कर दिया, पर मुझे फिलहाल अब तक नहीं मिला है। सो ये मिथ होता है बस्टेड। अब नेक्स्ट मिथ, अगर आप पुलिस स्टेशन में बैठे एनपीसी को स्नाइपर से मारोगे तो वो मरेगा नहीं, चलने लगेंगे, और आप स्टेशन में बैठे एनपीसी को मारेंगे तो उसका कपड़ा चेंज हो जाएगा और पुलिस स्टेशन में पुलिस की शक्ल चेंज हो जाएगी। जेसीबी में स्पीडोमीटर नहीं ऐड हुआ है। सो चलो भाई, दो मिथ एक साथ दे दिया है भाई ने। पहला जो मिथ है उसके हिसाब से पुलिस स्टेशन में जो एनपीसी बैठा रहता है उसको अगर मैं स्नाइपर से मारूंगा तो वो मरेगा नहीं बल्कि चलने लग जाएगा और उसका कपड़ा भी बदल जाएगा। वैसे तो इनको आरपीजी से मारने से कुछ नहीं होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं स्नाइपर से मारने से क्या होता है। क्या इसका शक्ल कपड़ा सब कुछ चेंज हो जाएगा? फिलहाल इसका शक्ल अच्छे से देख लेता हूँ। सो ऐसा है इसका शक्ल, बाल भी है व्हाइट व्हाइट, एंड ठोकता हूँ इसको। ये लो भाई। अरे हाँ भाई, ये तो मरा नहीं बल्कि चलना स्टार्ट कर दिया और कपड़ा भी बदल गया। क्या बात है भाई। अब इस कोड वाले बंदे को भी मार के देखता हूँ क्या इसका ड्रेस चेंज होता है कि नहीं। सो चलो भाई। अरे इस बार तो नहीं हुआ है, मतलब हर बार नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। ठीक है, इस पे भी फायर करके देखता हूँ जिसका फेस ऐसा है। एंड ये लो बेटा। और भाई इसका तो थोबड़ा और कपड़ा दोनों ही चेंज हो गया है भाई। अजीब सा ग्लिच है ये। सो भाई ने तो सही कहा था। चलो जो भी है, अब पुलिस की बारी, उनको भी ठोक के देखता हूँ कि उनका थोबड़ा चेंज होता है कि नहीं, क्योंकि भाई का मानना है थोबड़ा चेंज हो जाएगा बट इस बार कपड़ा नहीं चेंज होगा, ओनली थोबड़ा। सो इसका शक्ल इस चोमू जैसा है। अब इसको ठोकता हूँ और हाँ भाई ये देखो, ये थोड़ा हैंडसम बन चुका है। अभी पता नहीं कैसे हो गया, क्यों हो गया, बट हुआ है। तो अब तक तो भाई ने जो जो चीजें बोला है वैसा ही हुआ है। लास्ट एक चीज बोला था कि जेसीबी में स्पीडोमीटर काम नहीं करता है, तो मैंने यहाँ पर 6677 डायल करके एक जेसीबी को स्पॉन कर लिया है। चलो अब इसमें बैठ के देखते हैं स्पीडोमीटर शो हो रहा है कि नहीं। सो भाई साहब, मैं बैठ गया जेसीबी में और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कोई स्पीडोमीटर शो नहीं हो रहा है, मतलब इसमें ऐड नहीं हुआ है। सो सारे मिला के सारे मीट हुआ है कंफर्म। चलो अब अगला मीट। हेलो बंटी भाई। अबे ये बंटी कौन है? चलो छोड़ो, मेरा नाम माही है। रोबोट को किल करने के लिए और पुलिस हेलीकॉप्टर को किल करने के लिए मशीन गन निकाल कर फायर करे, किल हो जाएगा, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाएगा। प्लीज पिक माय कमेंट वरना मुक्का मारूंगा। अरे बाप रे, मुक्का मार देगा भाई, मैं तो बहुत डर चुका हूँ। चलो आपका मीट ट्राई कर लेता हूँ। सो भाई ने कहा है कि जो रोबोट्स है हमारे गेम में उनको हम लोग मशीन गन से किल कर पाएंगे। वैसे तो आरपीजी से किल नहीं होता है बट मशीन गन से। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक काम करता हूँ, रोबोट को स्पॉन करता हूँ जिसका चीट कोड है 3380 और डायल करके मैं फटाक से कार में बैठ जाऊंगा, नहीं तो रोबोट मेरा टुनटुना बजा देगा। अब नेक्स्ट में इस कार को थोड़ा दूर ले जाऊंगा ताकि मैं जब इस पे फायर करूंगा उससे पहले ये मुझे ना फायर करके उड़ा दे। सो चलो भाई, अब थोड़ा दूर आ गया हूँ। अब उतर जाता हूँ कार से और इस पे डायरेक्ट करता हूँ फायर। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आरपीजी से ये रोबोट्स किल नहीं होते हैं। ये देखो भाई, नहीं हो रहा है। अब चलो फटाक से मशीन गन निकाल के इस पे फायर करता हूँ। एंड भाई साहब, आप लोग देख सकते हो रोबोट तो किल हो चुका है। ये कैसे हो गया भाई? आरपीजी से किल नहीं हो रहा है लेकिन मशीन गन से हो रहा है। क्या बात है भाई साहब, ये देखो कैसा सोया पड़ा है। ये तो बढ़िया था।
और हाँ, इसी तरीके से भाई का कहना था कि पुलिस हेलीकॉप्टर को भी हम लोग फोड़ सकते हैं मशीन गन से। वैसे तो आरपीजी से नहीं फूटता है, ये देखो मैं मार रहा हूँ तो इसका कुछ नहीं हो रहा है, इनफैक्ट हिलता भी नहीं है ये, बट मशीन गन से देखते हैं अब होता है कि नहीं। अरे नहीं भाई, नहीं लग रहा है कि होगा, नहीं फूट रहा है। सो देखा जाए तो ये मिथ आधा ही कंफर्म हुआ है और आधा बस्टेड। सो नेक्स्ट मिथ, टैंक का स्पीडोमीटर काम नहीं करता, टार्जन कार का 300 किलोमीटर है सबसे ज्यादा, 1 2 3 4 5 में कुछ तो होता है, और जो चीज होता है मैंने कुछ देर पहले दिखाई दिया था, तो बाकी चीजें ट्राई करता हूँ। सबसे पहले बता दूं कि भाई कहना क्या चाहता है। भाई का ये मानना है कि जो आर्मी टैंक है उसमें स्पीडोमीटर काम नहीं करता है, और जो टार्जन कार है उसमें स्पीडोमीटर तो काम करता है लेकिन वो सबसे फास्ट है। तो पहले तो टैंक में चढ़कर देखता हूँ स्पीडोमीटर काम कर रहा है कि नहीं, और हाँ भाई स्पीडोमीटर तो शो नहीं हो रहा है, मतलब इसमें भी स्पीडोमीटर ऐड नहीं हुआ है, तो ये तो सही निकला है। चलो अब देखते हैं टार्जन कार का स्पीड सच में क्या 300 है, क्योंकि मैंने अब तक जितने कारों में ट्राई किया था सबसे हाईएस्ट तो मुझे 280 किलोमीटर पर आवर ही मिला था, बट भाई का कहना है कि 300 हो सकता है इस कार में, और अगर हुआ तो टार्जन कार ही होगा इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का सबसे स्पीडेस्ट कार। और ये रहा भाई, स्पीड 200 पार कर चुका है, एंड ये देखो 300 तक भी पहुंच गया, और उसके बाद रेंज फिक्स्ड हो गया है, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा। सो हाँ भाई, टार्जन कार का हाईएस्ट स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है, और ये सबसे फास्टेस्ट कार है, मतलब भाई का मीथ होता है कंफर्म। नेक्स्ट मीथ, भाई अगर आप इंडियन बाइक ड्राइविंग में 1 2 3 4 5 चीट कोड डालोगे तो आपका परचेस फोन होगा, हैवी करियर कौन होगा, कुछ समझा नहीं ठीक से भाई। अच्छा, मतलब 1 2 3 4 5 वाला जो चीट कोड था उसके बारे में एक बात कर रहे हैं, हेली करियर। सो मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया था कि वो सच में काम करता है, सो ये मिथ तो ऑटोमेटिकली हो चुका है कंफर्म। पुलिस हेलीकॉप्टर में स्पीडोमीटर काम नहीं करता है, तो ये बात तो सही है। बाकी एक सवाल भाई ने पूछा है कि कस्टम एनपीसी फीचर्स क्यों रिमूव हुआ है, तो यार डेवलपर ने ये बताया था कि कस्टम एनपीसी फीचर्स से गेम में बहुत लैगिंग आ रहा है, कुछ बग्स भी आ रहा है, सिंपल में बोलूं तो गेम में बहुत दिक्कत आ रहा है, क्योंकि जब सब कुछ अपडेट हो गया था तो गेम ठीक से चल नहीं रहा था, तो इसी वजह से कस्टम एनपीसी फीचर्स को हटा दिया गया है। सो हो सकता है कि फ्यूचर में कस्टम एनपीसी फीचर्स को फिर से ऐड करेंगे रोहित भाई, अगर सब कुछ का सॉल्यूशन मिल जाए। फिलहाल के लिए रोहित भाई ने कहा है कि कुछ फाइल्स का लिंक बना के हम लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, मतलब दे देंगे, तो उस लिंक से हम लोग अपने पसंद के कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले कमला वाला कैरेक्टर ऐड हुआ था, मतलब एनपीसी वाला कैरेक्टर जो कि आरजीएस मेनू से लोड करना पड़ता है, तो वैसे ही कुछ फाइल या लिंक मिल जाएगा आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल पे एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, तो सब्सक्राइब करके रखना और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके भी रखना, जिसका लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जैसे जैसे मुझे लिंक मिलेगा मैं डालता जाऊंगा और आप लोग उस लिंक से उस एनपीसी को गेम में ऐड कर सकते हो। बाकी आपको कौन सा एनपीसी चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, चाहे स्पाइडरमैन हो, आयरन मैन हो, कुछ भी हो। और हाँ, कोई नया मीथ अगर आपको पता है तो इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हो, तो अगले वीडियो में वो मीथ मैं करके दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों आज का वीडियो यही रहने देते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। वैसे भी आजकल लोग मेरा वीडियो उतना पसंद नहीं कर रहा है जितना पहले करता था, तो इतना मेहनत करना भी बेकार जाता है, बट फिर भी आप लोगों के प्यार की वजह से वीडियो तो इस चैनल पे आता रहेगा।